हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सब लोगों का मेरे फेसबुक पेज पर। सभी लोगों को गुड इवनिंग। रोमी कुमार हाय हेलो। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ये लाइव सेशन सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम लाइव एक दूसरे से बात कर सके, आप अपने कमेंट के माध्यम से, और मैं आपको डायरेक्ट आपसे बात कर सकती हूँ। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम समस्या है आप यहाँ लाइव कर सकते हैं और लाइव ही उसका जवाब पा सकते हैं। विनोद जी, कैसे हैं आप? हाय हेलो। तो देखिए, यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है उसका आप लाइव आंसर पा सकते हैं, जवाब पा सकते हैं। बस आप में हिम्मत होनी चाहिए अपने सवालों को लाइव रखने की। लेकिन अगर आप अभी नहीं रख पा रहे हैं, आप संकुचा रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं कि कोई देख लेगा, तो आप मुझसे पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। और देखिए, ये लाइव सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वास्तव में दुख महसूस कर रहे हैं, जो दुखी है, जो प्रॉब्लम में है, जो परेशान है और परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं, जो अपने दुख को दूर करना चाहते हैं। तो मैं उनकी मदद करती हूँ। लेकिन जिन लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, जो अपने जीवन में वो काम कर रहे हैं जो सही है और जो उन्हें करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं, खुश हैं और स्वतंत्र हैं अपने जीवन में, तो ऐसे लोगों की मदद कीजिए जो दुखी है। और आप उनकी मदद इस लाइव के माध्यम से भी कर सकते हैं, इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा उन तक शेयर करके। ठीक है, तो मेरा काम हो गया। विनोद जी, आपका कौन सा काम था जो हो गया, आप बता सकते हैं? कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से ही हमारी बातचीत हो सकती है। और इस जीवन में जो दुखी है, जो परेशान है, उसे समाधान की ज़रूरत है। दो ही तरह का जीवन होता है। या तो आप जिस भी स्थिति में हो, दुख में हो, परेशानी में, उसे एक्सेप्ट कर लो और वैसे ही जीते रहो, सहते रहो, घुटते रहो। या फिर एक दूसरा तरीका होता है कि खुद की जिम्मेदारी लो, रिस्पॉन्सिबल बनो और अपने दुख से बाहर निकलने के लिए, दुख को दूर करने के लिए आप जो भी कर सकते हो बस वो करना शुरू कर दो। और उसके लिए भी हमें समझ होनी चाहिए, ज्ञान होना ज़रूरी है। क्योंकि हम इधर उधर भटकेंगे तो शायद हम सही काम नहीं कर पाएंगे। तो सही डायरेक्शन होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो हमारे काम आ सके, हमारे दुख को दूर कर सके। काम तो हम बहुत सारे करते हैं, हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं, धागा बांधते हैं, पर शायद हमारा दुख उन चीज़ों से दूर नहीं होता है। तो अब हमें समझना होगा कि हम ऐसा क्या करें कि जो हमारे जीवन का दुख, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम है, जो रिलेशन है, जो बिल्कुल टूटने की कगार पे है, जिसमें बिल्कुल एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सिर्फ एक ही तरीका है, जानना। और जान तभी सकते हैं जब उस चीज़ का सही ज्ञान हो। और सही ज्ञान कैसे मिलेगा, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, भटकते रहते हैं। तो ये जो लाइव सेशन है, जो मेरा फेसबुक पेज है, या मैं अगर आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो, तो आप सही जगह हो और इसका लाभ आप उठा सकते हो। बस करना क्या है, मुझसे कांटेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। बस हिम्मत आप में होनी चाहिए कि मुझे मेरी परेशानी से लड़ना है। बाकी तो काम अपने आप हो जाता है, आपको अपने अंदर से हिम्मत करनी होगी। ठीक है। अ, साथ है, भाभी साथ, जस्मिन कौर जी गुड इवनिंग मैम जी, गुड इवनिंग जस्मिन जी, कैसी हैं आप? और विनोद जी, भाभी के साथ मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप क्या कहना चाहते हैं। जाहिद जी हाय हेलो। अनुषा सैनी, अनीता हाय मैम हेलो। तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि कोई गलत नंबर ना हो। तो मैं लाइव में अपना नंबर दे रही हूँ, वीडियो में भी नंबर दिया जाता है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का एक प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर लिख लीजिए, यहाँ पे मैं मैसेज भी कर देती हूँ। 7697
572249। बुक अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, ठीक है। ये यहाँ पे नंबर दिया जा रहा है, मैं इसे पिन कर देती हूँ। तो ये जो नंबर है 7697572249, इस पे आप, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, पर्सनल आप काउंसलिंग चाहते हो, तो आपको 1 घंटा टाइम दिया जाता है, बहुत ही मिनिमम चार्ज है। आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। सीतू यादव, हाय मैम, हेलो। अजय कुमार, हमें पड़ोस वाली भाभी को पटाना है, कैसे पटाएं? देखो, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई चीज़ सोच समझ के नहीं की जाती है, ये सब चीज़ें अपने आप होती हैं। और पड़ोस वाली भाभी किसी की पत्नी है, उसे पटा के आप सिर्फ दुख पाओगे, बाकी और कोई खुशी नहीं मिलेगी। अगर कुछ पल, कुछ चंद खुशी मिल भी गई ना, तो दुख इतना मिलेगा कि वो खुशी भी कहीं खो जाएगी। तो सभी लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसा काम ना करें जो वास्तव में आपके जीवन का दुख बन जाए। काम वही करें जो आपके जीवन में ऊंचाइयाँ लाए, जो आपके जीवन को वास्तव में सुखी कर जाए, खुशनुमा बना जाए, ठीक है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे, चाहे अपने साथ, चाहे पड़ोसी के साथ, या किसी के साथ भी, तो हमारे कर्मों का फल हमें तुरंत भुगतना पड़ता है। अगर तुरंत ना भी दिखे तो आगे पीछे तो मिल ही जाता है। वैसे जब आप जिस पल किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो या किसी का बुरा कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप बुरे इंसान हो, आपकी सोच गलत है, समझ नहीं है चीज़ों की, और इस वजह से आप ऐसी सोच रख रहे हो। तो आपका जीवन तो वैसे भी गलत ही है ना। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसा नहीं है जो सही हो रहा हो। इस चीज़ को समझना चाहिए। रिश्ते बनाना गलत नहीं है, लेकिन रिश्ते, संबंध होते क्या हैं, सही रिश्ते क्या है, सही रिश्ते कैसे बनाएं, ये चीज़ हमें समझना चाहिए। और इसके लिए मैं बहुत सारे वीडियो अभी इस टॉपिक पे बना रही हूँ, आप उन्हें देखें, समझें, तो बाकी आपके सवालों का जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा, है ना। बाबू पंकज, हाय, क्या हाल है? बहुत अच्छा है। देखिए, क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये काम करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, हमें समझ नहीं होती है ना, कि हम जो करने जा रहे हैं ये हम दुख को निमंत्रण दे रहे हैं। अच्छी खासी हमारी ज़िंदगी चल रही होती है और हम जाके गड्ढे में अपना पैर डाल देते हैं। अजय कुमार जी, जो सच में मैं आपका मन ले रहा था, क्योंकि यह सब मेरे साथ हो चुका है। आप ही के बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सही हूँ, बहुत सही से रह रहा हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप, मन मेरा लेके क्या करेंगे, मैं तो वैसे भी दिन भर वीडियो में अपना मन देती ही रहती हूँ। जो मैं हूँ, जो मेरा मन है, जो मेरे विचार है, वही मेरे वीडियो में रहता है ना। तो अगर कुछ वीडियो आपको मिल रहे हैं, जब जैसे वीडियो मिले मेरा मन वैसा था, अब जैसे वीडियो मिल रहे हैं वैसे मेरा मन हो रहा है, जैसे जैसे मेरा मन बदलता है वैसे वैसे मेरे वीडियो भी बदल रहे हैं। प्रकृति में हर पल बदलाव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें एक जैसी रहती हैं, हम भी बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 1 साल पहले जो थी वही आज हूँ, और आगे मैं क्या होंगी ये भी मुझे नहीं पता। तो अभी इस पल में जो हूँ, जैसी हूँ, मेरे वीडियो वैसे हैं। तो अगर आप उनसे लाभ ले सकते हैं, आपके वो काम आ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, आपको भी प्रतिपल बदलते ही रहना है, क्योंकि आप भी एक जैसे नहीं रह सकते। आप याद करो कि आप आज इतने बड़े हो, आपकी एज इतनी हो गई है, क्या आप ऐसे ही थे? पिछले साल कुछ और था, उसके पिछले साल कुछ और था, जब जन्म हुआ था तो कुछ और था। तो हर इंसान बदल रहा है, लेकिन जो इंसान प्रतिपल दुख में है, जो हर पल घुटन भरी जिंदगी महसूस कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो अपने केंद्र को बदलना नहीं चाहता। वो उसी स्थिति में तड़प रहा है, दर्द में है, लेकिन वो प्रयास नहीं कर रहा है, इसलिए वो बदल नहीं रहा। अगर जो प्रयास करेगा तो बदलाव होगा। और फिर एक बात ये भी सच है कि आप प्रयास करें या ना करें, बदलाव तो होगा, लेकिन हाँ, आप करोगे तो कुछ अच्छा बदलाव होगा। अगर प्रकृति करेगी तो फिर वो ना अच्छा होता ना बुरा होता। अब उसमें आपका भला होगा या बुरा होगा ये कोई नहीं जानता,
पर बदलाव तो होके रहेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो मुकेश दास जी, जय सिया राम, हर हर महादेव, जय सिया राम। ठीक है, आप लोगों से थोड़ा बातचीत हो जाती है तो अच्छा लगता है। आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो बस इतना ही और है कि इसे शेयर भी कर दिया करो, ताकि किसी और के जीवन में भी अगर अंधेरा है तो उसके जीवन में भी प्रकाश आ जाए। अभी दीपावली चल रही है, आप सब लोग बाहर प्रकाश फैलाने में लगे हुए हो, घर में दिए जला रहे हो, लाइटें लगा रहे हो, तो थोड़ा सा प्रकाश इस तरह से भी फैलाए ताकि लोगों के मन के अंदर जो अंधेरा है वो भी प्रकाशमय हो सके, है ना। थोड़ा सा हमें निष्काम कर्म भी कर देना चाहिए, लेकिन यही है कि निष्काम कर्म तभी होगा जब हम जानेंगे कि हम कौन हैं, हम क्या चाहते हैं और हम क्या कामना लेके चल रहे हैं, क्या उन कामनाओं से हमारा जीवन बेहतर हो रहा है। ये सब चीज़ें हैं, जैसे जैसे हमारे जीवन में ज्ञान आता है, जैसे जैसे समझ आती है, वैसे वैसे हमारा जीवन अपने आप बदलता रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, मेन चीज़ है जानना, जो कि व्यक्ति कभी नहीं करता है ना। सिर्फ यही एक चीज़ है जो व्यक्ति जानने की कोशिश नहीं करता। जानने की कोशिश भी करता है तो वहाँ से जहाँ सही ज्ञान नहीं होता है, जहाँ लोग या तो परंपराओं में बंधे होते हैं या नियम या शर्तों पे बंधे होते हैं, हम वहीं से जानने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही सभी लोगों का जीवन होता है वैसा हमारा भी जीवन हमेशा बना रहता है। इरशाद जी, हाय मैम, हाउ आर यू। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो। तो अब अगर किसी का सवाल है तो आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं सिर्फ लाइव इसीलिए आती हूँ ताकि आप अपने मन की बातें यहाँ शेयर कर सको, और परवाह भी किसी की नहीं करना चाहिए। यहाँ हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम में जूझ रहा है, हर किसी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, कोई किसी पे इतना ध्यान नहीं देता है। हम ही है कि जो सब पे ध्यान देते हैं कि कौन क्या कह रहा होगा, क्या कर रहा होगा। आप अगर परेशान हैं तो आप लाइव भी अपनी समस्या शेयर कर सकते हैं। जो ये हमारी प्रॉब्लम होती है ना, कि हम किसी के सामने शेयर नहीं कर सकते, कोई क्या कहेगा, यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसे ही ख़त्म करना चाहिए कि क्या कहेंगे लोग। ये रोग अगर आप हटा देते हो ना, तो वैसे भी आपका जीवन बेहतरी की ओर बढ़ने लगता है। अजय कुमार जी, ऐसे एक पड़ोस भाभी के चक्कर में फंस गया था, फंसा ली थी, बहुत सारे पैसे तक लिए, बहुत बोलती थी मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं। आप 1 महीना हो गया, ना फ़ोन किया, ना फ़ोन करता हूँ, ब्लॉक कर दिया, आप फ़ोन ही नहीं आता है। अब वह कैसे ज़िंदा है, पता लगता है कि जी जी ज़िंदा है। तो पहले बोलती थी कि मैं मर जाऊँगी अगर बात नहीं करोगी, देखोगे नहीं। देखिए, ये सब भावनाएं होती हैं, और हर आदमी अपने अपने स्वार्थ के चलाए चलता है, और धमकियां भी इसीलिए देता है ताकि उसका स्वार्थ पूरा हो सके। और जब वो पता चल जाता है उसको कि अब सामने वाला मेरे झांसे में नहीं आने वाला है, तो फिर वो भी अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से फिर कहीं और किसी और के साथ भी कभी कभी झांसे में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये चक्र तो चलता ही रहता है जब तक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, है ना। राजू खान जी, दीदी मेरी बात सुनो। हाँ, आप बता सकते हो अपनी बात, मैं यहाँ सुनने के लिए ही हूँ। क्योंकि दुनिया में सुनाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपकी सुनने वाले कोई नहीं मिलता है। तो आप मुझे सुना सकते हैं, ठीक है। आप जो भी कमेंट करोगे मैं यहाँ पढ़ूँगी, आप कमेंट कर सकते हो। देखो, हर व्यक्ति किसी न किसी कामना के पीछे भाग रहा होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाना चाहता है, और जो पाना चाहता है उसके पीछे लालच होता है, और जो जिसको मिल चुका होता है उसके पीछे डर होता है कि कहीं खो ना जाए। तो ये जो लालच और डर का खेल है, ये इनसे हम बाहर कैसे निकलें। तो इसके लिए
बहुत सारी चीज़ें समझना चाहिए, ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। जो हम नॉलेज लेते हैं, जो हम डिग्री लेते हैं, जो हम स्कूल की पढ़ाई करते हैं, वो सिर्फ इसलिए होती है ताकि हम आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत बना सके, कुछ इनकम कर सके। लेकिन जो हमारी लाइफ को हमें समझा सके, जो हमारे अंदर की भावनाओं को हमें सही तरीके से बता सके कि ये क्या है और क्यों होती है, तो ऐसा ज्ञान हम नहीं लेते हैं और ऐसे ज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं, और इसी वजह से हमारी ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, डर, लालच, मोह माया, इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, एक मस्त ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप भी वो नॉलेज ले सकते हैं। बस करना क्या है, एक निर्णय लेना है और आगे बढ़ना है। बाकी मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ, आप मेरा सपोर्ट, मेरी मदद ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, आप उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इरशाद, आई वांट टू लिव विथ फैमिली लॉन्ग टाइम, डोंट वांट टू अलोन लाइफ। मैं अपनी फैमिली के साथ लंबे समय तक रहना चाहता हूँ, मैं अकेला नहीं रहना चाहता। लेकिन आप थोड़ा और इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से मैं समझ पाऊँगी। ऐसा क्या है आपके साथ, आप ऐसा क्यों चाहते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि आपकी जो कामनाएं होती हैं, आप ही की नहीं, हर किसी की जो कामनाएं होती है ना, वो कामनाएं पूरी होके भी पूरी नहीं होती है, कहीं ना कहीं अधूरापन होता है। और हम जिस चीज़ की कामना कर रहे होते हैं, हमें वो चाहिए नहीं होता है, लेकिन जो चाहिए होता है वो हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम ऐसी कामना करते हैं कि जो हम चाहते हैं वो पूरा हो जाए, पर वो जहाँ से आप सोचते हो वहाँ से पूरा नहीं होता है ना। और इसीलिए पूरा संसार दुखी रहता है, भागता तो है लेकिन सुखी नहीं हो पाता है। रितु भाई जी राम राम। राजू खान, मेरी बीवी वापस आ नहीं रही, तलाक भी नहीं दे रही लेती। देखिए, इसके लिए तो मैंने कई वीडियो बनाए हैं। अगर आपकी बीवी वापस नहीं आ रही है और तलाक भी नहीं दे रही है, तो आप उसके लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं मेरी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ, वापस नहीं आ रही। वो खुद जाके जवाब देगी। क्या जवाब देती, क्यों नहीं आ रही है, या तो आप बातचीत करके पूछ लें, या फिर कोर्ट के माध्यम से भी आप इस सवाल का जवाब पा सकते हैं। ठीक है। और कोई हमारी लाइफ में रहे या ना रहे, हमें तभी तक फ़र्क पड़ता है जब तक हम उस पर डिपेंड होते हैं। अगर हम खुद में खुश रहना सीख जाते हैं, खुश रहते हैं, अकेले में ज़िंदगी जीना सीख जाते हैं, फिर कोई हमारे साथ रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए कि आप उस अपनी वाइफ से क्या उम्मीदें लगा के बैठे हैं। और एक चीज़ बता दूँ, उम्मीदें कभी भी पूरी नहीं होती है, और ये उम्मीद छोड़ना ही हमारे जीवन का सुख होता है। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि हर इंसान इन चीज़ों को छोड़ने से डरता है, घबराता है, लेकिन पा भी नहीं पाता, और दुखी तो वो हमेशा ही रहता है। तो जब दुख है ही, तो एक बार कुछ अलग करके देख लो, शायद जीवन बदल जाए, है ना। तो बस यही है, आप एक बार ट्राई कर लो। पर जो भी आपके साथ आना नहीं चाहती, रहना नहीं चाहती, कुछ भी आप कर लो, आप सुखी तो हो ही नहीं पाओगे, है ना। ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता, और ना ही ज़बरदस्ती किसी का प्यार पाया जा सकता है। तो ये सब नियम कानून बने हुए हैं, ठीक है, कमज़ोरों के लिए। जो अपने आप में मजबूत है ना, वो इनकी परवाह नहीं करता है, वो अपनी ज़िंदगी मस्त जीता है। जो उसके साथ जीना चाहता है उसके साथ जीता है, जो उसके साथ नहीं जीना चाहता उसके साथ नहीं जीता है। सिंपल सी बात है। इरशाद जी, मैं जब आपसे बात करूंगी, जब आपकी प्रॉब्लम समझूंगी, तभी भी मैं कुछ बता सकती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे कैसे सजेशन दे सकती हूँ। ऐसे तो वीडियो बहुत सारे बने हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या है, वो चीज़ें जब मैं समझूंगी तभी मैं आपको बता सकती हूँ कि सही रिश्ता कैसे क्या है, और आप किसके साथ सही रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपके रिलेशन में क्या प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से ही आपको गाइड किया जाएगा। तो आप पहले अपनी थोड़ी सी बात बताइए, स्टोरी शेयर कीजिए, और वो भी हिंदी में कीजिए। हिंदी में कीजिए थोड़ा सा, तो मैं अच्छे से समझ पाऊँगी और समझा पाऊँगी। अंकित, अंकित है, ओके। मेरी बीवी मेरे से बात नहीं करती है, राजू खान वापस आने को बोल रही है। अगर वापस आने को बोल रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर प्रॉब्लम कहाँ है।
प्रॉब्लम की जड़ पे पहुंचो कि वास्तव में आपकी प्रॉब्लम क्या है ना। अगर वो वापस आने का बोल रही तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अंकित जी, आपकी बीवी आपसे बात नहीं करती, किस वजह से बात नहीं करती, आप भी कारण जानो, है ना। हम स्वतंत्र विचार वाले कैसे बने। हितू भाई जी, स्वतंत्र विचार वाले बनने के लिए आपने जो अभी तक मान्यताएं, जो अपने धारणाएं या समाज से जो उम्मीदें, अपेक्षाएं या जो भी आप कुछ कामनाएं रखते हैं, अगर आप इन्हें छोड़ेंगे तो ही आप स्वतंत्र हो पाएंगे। अगर हम किसी के ऊपर किसी भी तरह से डिपेंड होते हैं तो फिर आप स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, है ना। स्वतंत्र आदमी तभी बन सकता है जब खुद में इंडिपेंडेंट हो, खुद में स्वतंत्रता हो, किसी से कुछ चाहिए नहीं, किसी से कोई कामना नहीं, न समाज से, न व्यक्ति से, किसी से भी नहीं, तो ही आप स्वतंत्र हो सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं आप किसी न किसी से उम्मीद लगाएंगे तो उसके बंधन में ही बंधे रहेंगे, है ना, कभी आप स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। और विचारों को स्वतंत्र बनाना है तो ज्ञान चाहिए। गीता को अच्छे से समझिए, पढ़िए, अपने आप विचार स्वतंत्र होंगे, आप स्वतंत्र होते जाएंगे, है ना। पर मैं उसे वापस नहीं लाना चाहता। अगर आप वापस नहीं लाना चाहते हो तो तलाक दे दो, ठीक है। दूर होने के लिए यही है कि जो रिश्ता आपने बांध रखा है उसे खत्म कर दो। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, जैसे जैसे आप बात करते जाओगे वैसे वैसे चीज़ें खुलती जाएंगी, तो ही कोई समाधान निकलेगा। इसलिए बात करना ज़रूरी है। आप थोड़ा थोड़ा कमेंट कर रहे हो तो थोड़ी थोड़ी बातें स्पष्ट हो रही हैं, है ना। शोभा राम चौहान जी, मैडम ये बताएं, मेरा एक दोस्त है, उसकी पढ़ाई लिखाई में उम्र अधिक होने के कारण आज उसके पास दो रिश्ते हैं, एक लड़की विधवा है और एक तलाकशुदा। उसे किस लड़की से शादी करनी चाहिए, उचित सलाह दीजिए मैडम। तलाकशुदा लड़की उसे अच्छी लगी है, मैंने उसे विडो से शादी करने की सलाह दी, आज उचित मार्गदर्शन करें मैडम, उसे क्या निर्णय लेना चाहिए। देखिए, ये आपके दोस्त का है कि आपका है, पहले तो ये आप समझिएगा। भले आप यहाँ नहीं कह रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जिसकी प्रॉब्लम है वो बात करे तो मैं उसे और अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि वो अपने विचार व्यक्त कर पाएगा। लेकिन आप उसकी तरफ से बोल रहे हैं तो फिर अब मैं यहाँ पे क्या सलाह दूँ। लेकिन ठीक है, एक चीज़ ये समझना है कि दो दोस्त है, लड़की विधवा है, एक लड़की है और एक विधवा है, एक लड़की विधवा है और एक तलाकशुदा है। देखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की विधवा या तलाकशुदा है, फ़र्क इससे पड़ता है कि वो लड़की कैसी है, उसका जो व्यवहार है, नेचर है, जो उसके साथ बाउंडिंग है, बातचीत करने का जो फ्लो है वो कैसा है, किस व्यक्ति से उसके विचार मिलते हैं, किस लड़की से उसके विचार मिलते हैं, किस लड़की के साथ वो कंफर्ट महसूस करता है। यहाँ दया नहीं करना है कि किसी के ऊपर एहसान करना है ना। अगर आप किसी के ऊपर दया करोगे, एहसान करोगे, तो ना आप खुश रह पाओगे ना सामने वाला खुश रह पाएगा। वो कैसी भी है, आपके दोस्त का रिलेशन किसके साथ अच्छा है, किसके साथ वो ज़िंदगी जीना चाहता है, किसके साथ वो रहने पे खुश महसूस करता है, बस उसके साथ उसे शादी कर लेनी चाहिए, ठीक है। इसलिए नहीं कि वो तलाकशुदा है या वो विधवा है, ये बाद की बात है, ये नहीं सोचना है। रिश्ता करने से पहले हमें ये सोचना है कि जो व्यक्ति है, जो लड़की है, चाहे वो तलाकशुदा है चाहे वो विधवा है, उसका नेचर कैसा है, क्या उसका तालमेल हमसे बैठता है, क्या हमारे विचार एक दूसरे से मिलते हैं, क्या हम दोनों जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हैं। सिर्फ एहसान के तो नहीं कि विधवा है या वो तलाकशुदा है, किस पे एहसान किया जाए, ये सवाल ही गलत है ना। सवाल ये करना चाहिए कि किस लड़की से शादी करें, किसके विचार अच्छे हैं, किसके साथ हमें रहना अच्छा लगता है, ये तो खुद में ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। मिल गया आपको आपके सवाल का जवाब कि ये नहीं देखना है। यहाँ जो एक्सप्लेन किया गया है ना कि लड़की शादी मतलब विधवा है और तलाकशुदा है, तो यहाँ सिर्फ यही आप कहना चाह रहे हैं कि किसके ऊपर एहसान किया जाए, है ना, ये नहीं करना। और दूसरी बात कि
दूसरी बात ये है कि जो जैसी भी है वो अपनी ज़िंदगी में अगर स्वतंत्र है, अगर वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, खुद की ज़िंदगी जीना अच्छे से जानती है, तो ही आप उसके साथ रिश्ता रखना, नहीं तो आप भी बन जाओगे। हमें अगर स्वतंत्र रहना है तो स्वतंत्र इंसान से ही रिश्ता रखना चाहिए, ना कि शादी के बाद वो हम पे डिपेंड हो जाए। ऐसे इंसान से कभी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। जो स्वतंत्र है, जो इंडिपेंडेंट है, उनके साथ ही रिश्ता आगे बढ़ाएं। राजू कुमार जी, मैं तलाक देना चाहता हूँ, फिर तलाक देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मुकेश कुमार जी, कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए मतलब आपने और कुछ कमेंट किया है, अभी देखना पड़ेगा, है ना। तो मुझे बहुत लोग ने कहा शादी कर लो, और बहुत शादीशुदा लोग कहते हैं शादी के बाद पछताओगे। आपका क्या कहना है? देखिए, ना शादी करना और ना शादी के बाद पछताना, ये चीज़ें हमें नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि क्या वाकई में हमें पार्टनर की ज़रूरत है। अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हो, अगर आपका कोई ऊंचा उद्देश्य है, कोई ऊंचा लक्ष्य, अगर आपके जीवन में किसी को देने के लिए टाइम नहीं है, तो शादी मत करना। लेकिन अगर आपका जीवन ऐसा है कि आपके जीवन में व्यस्तता कम है, आप एक रूटीन लाइफ जी रहे हो कि सुबह ड्यूटी गए, शाम को घर आए, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है किसी को देने के लिए, तो कोई ऐसा पार्टनर ढूंढो जो स्वतंत्र हो और आपके ऊपर डिपेंड ना हो। आपकी भी ज़िंदगी अच्छी चलती रहे, उसकी भी ज़िंदगी अच्छी चलती रहे, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो, तो करना चाहिए। ठीक है, ना शादी अच्छी होती ना बुरी होती है। शादी करने वाला व्यक्ति कैसा है, इंसान कैसा है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जब तक सही चल रहा है ठीक है, नहीं चले तो अलग होने के भी तरीके हैं। मजबूरी का रिश्ता नहीं बनाना। ठीक है, शोभाराम जी धन्यवाद। ओके। राजू खान पर वह तलाक लेना नहीं चाहती, आने को भी नहीं बोल रही है। देखिए, अगर वो तलाक लेना नहीं चाहती और आ भी नहीं रही, इसी के लिए है, आप उसे एक अप्लीकेशन भिजवाओ कोर्ट की तरफ से कि मैं रखना चाहता हूँ, नहीं आ रही है, तो फिर वो खुद ही जवाब देगी और खुद वो तलाक देगी। ठीक है, आपके क्या कमेंट है? विनोद जी, आप जो भी वीडियो बनाती हैं बिल्कुल सत्य पर वीडियो बनाती हैं और बिल्कुल सत्य बात। कमेंट थोड़ी आगे बढ़ जाते हैं, एक मिनट। बताने के लिए ठीक है, ओके ओके। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बोल डाली, वो शायद आपको सुनाई नहीं दी होंगी। हाँ ठीक है, फिर से कंटिन्यू करते हैं। मैंने अभी कमेंट पढ़ा आपका। यहाँ से शिवम तोमर जी का कि मेरी सोसाइटी की एक मैरिड वुमेन 3 मंथ से प्रॉपर आई कांटेक्ट कर रही है, बट मैं किसी तरह से उसका नंबर ले लिया, व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करना के बाद भी
आई कांटेक्ट हो रहा है। देखिए वो आई कांटेक्ट कर रही थी तो उसे नंबर लेना चाहिए, और आप बार बार देख रहे हो कि वो आई कांटेक्ट कर रही है तो इसके पीछे आपकी कामना है, और आप अपनी तरफ से कर रहे हो तो उसने ब्लॉक कर दिया। तो आपको पता नहीं कि उसकी मंशा क्या हो, क्यों देख रही। जब तक चीज़ें कन्फर्म ना हो, क्लियर ना हो, तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। आप कह रहे हो वो कर रही है, पर आगे तो आप बढ़ रहे हो। आप अपनी जगह अपना काम करते रहो। अगर उसको कुछ आपसे चाहिए होगा या वो किस लिए कर रही है, वो खुद आपसे बताएगी। वेट कीजिए, धैर्य रखिए, ठीक है। अ, आप जो भी बात रहती हैं और जो भी वीडियो बनाती हो, बिल्कुल सत्य पर वीडियो बनाती है और बिल्कुल सही वीडियो बनाती है। आप एक बहुत अच्छे, हमारे भारत देश का हमको गर्व होता है। आप जैसी समझदार स्त्रियां पर मेरा इच्छा यही है, मेरी आत्मा का चाहत है कि हमारे भारत देश की हर स्त्री आपके जैसी समझदार और अक्लमंद हो। तो आप जो भी वीडियो बना रही हैं तो मेरे सोच को पूरा कर सकता है, यह मेरा विश्वास है। कुछ न कुछ परसेंट तो स्त्रियां अवश्य ही सुधरें और उनके जीवन में सुधार आएगा, तो मेरा यह विश्वास है। ठीक है। देखिए यहाँ स्त्री हो या पुरुष हो, मैं सभी के लिए वीडियो बनाती हूँ। कोई स्त्री या पुरुष मात्र के लिए नहीं बनाती हूँ। हर कोई अपने जीवन में सच्चाई की राह पे चले, सही जीवन जिए, और अपने दुख, अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम से खुद ही लड़ना सीखे। बस मेरा उद्देश्य यही है, ठीक है। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं स्त्री हूँ इसलिए ऐसा कर रही हूँ। मेरे सामने जो चीज़ें आ रही हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ ये सही हो सकता है, इससे जीवन बदलता है, क्योंकि मेरा जीवन बदला है इन चीज़ों से। मैं अपने जीवन में वो सब कर पा रही हूँ जो मैं सोच पा रही हूँ, जो मैं समझ पा रही हूँ। तो ये समझ और सोच और जो ज्ञान होता है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। बस ये उपयोगिता मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। आप लोग भी इसकी उपयोगिता समझेंगे तो ज़रूर हर स्त्री, हर पुरुष में बदलाव आएगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सभी एक जैसे हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो जाए, अगर एक व्यक्ति भी सुधर रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। राजू खान जी, उसने मेरे ऊपर कोर्ट केस कर रखा है। 4 साल हो गए, इसकी वजह से 3 जेल जा चुका हूँ। अब देखिए वो किसने किस लिए किया, आपके पास प्रूफ था, उसने गलत आरोप लगाया, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मामला कोर्ट तक पहुँच गया है तो वहाँ सबूत चाहिए होता है, क्योंकि कानून के आंखों में पट्टी होती है। कानून अंधा होता है, एक तरह से कहा जाता है। वहाँ प्रूफ ही काम करते हैं। तो आपके पास क्या प्रूफ है, उसने आप पे क्या इल्ज़ाम लगाया, उन्हें प्रूफ कीजिए, सही कीजिए। और अगर ये सब नहीं हो पा रहा है तो सब कुछ झंझट छोड़िए, जो चाहते हैं वो करके अपने जीवन को मुक्त कीजिए, आनंद में जिए। देखिए जो भी तरीका है, बस वो आपको लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे भी करके आप जो भी कर सकते हैं, इसको आप अपने तरीके से हैंडल कीजिए, ठीक है। अपने वकील से बात कीजिए और देखिए कि आप इस केस से बाहर निकलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, है ना। वो सब कीजिए जो आपको इस केस से बाहर निकलने में मदद करता है। शिवम जी, मैंने उसको मैसेज भी किया तो कोई रिप्लाई नहीं। ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ मत कीजिए, उसको आगे करने दीजिए। विनोद जी, मैं यह बात दिल से कहता हूँ कि मेरा दिल का और मेरे आत्मा का इच्छा है कि हमारे भारत देश की हर स्त्रियाँ आप जैसे अक्लमंद और बुद्धिमान हो और समझदार हो। आपके विचार और आपका सोच और आपका संस्कार मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं यही चाहता हूँ। बहुत अच्छी सोच है, लेकिन अब ये है कि आप सिर्फ चाहते हैं, इससे कुछ नहीं होगा। आपको भी कुछ करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और लोगों तक मुझे पहुंचाने में मदद कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं सही काम कर रही हूँ तो बस आप मदद कीजिए, हमारे साथ एक योद्धा की तरह साथ दीजिए, ठीक है। मैडम जी, मेरा एक प्रश्न है, आप ऊपर स्क्रॉल करके देखें प्लीज़। शोभाराम जी, मैंने अभी देखा नहीं, ठीक है देखती हूँ अगर मिल गया तो। तन्वी जी हेलो, मैम जी हेलो।
और साजिद ठाकुर जी, आपका तो कमेंट ही नहीं समझ में आता मुझे। पर शोभाराम जी, आपका कमेंट कहाँ है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार आप फिर से कर सकते हो। अच्छा, ये मैडम, इसकी पहचान कैसे हो कि कोई लड़की शादी से पहले किसी बॉयफ्रेंड के टच में नहीं होगी? उसके खानदान परिवार से संपर्क करके या उसके कॉलेज के दोस्तों से संपर्क करके इस बारे में बताएं। क्योंकि ये आजकल हर लड़की बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हुई है और जो आगे चलकर पति की इज्जत नहीं करती है। देखिए, वो लड़की कैसी है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका पास्ट कैसा है, इस चीज़ के पीछे मत पड़िए। वो आज आपके साथ कैसी है, या उसका नेचर या व्यवहार देखना है तो उसके पेरेंट्स से आप मिल सकते हैं। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए। वो आज कैसा है, कैसी है, उसका नेचर आज कैसा है, वो जब आप उससे बातचीत करोगे, जब आप उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे, तो आपको उसका व्यवहार ऑटोमेटिक समझ में आने लगता है। थोड़ा सा किसी के साथ रिश्ता बनाने से पहले उसके साथ टाइम स्पेंड करें। वो व्यक्ति पहले कैसा था उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आज आपके लिए कितना समर्पित है, आपसे वो कितना रिश्ता रखना चाहता है, कितना आपसे प्यार करता है, कितना आपके लिए विश्वास है उसके लिए, कितना आप उसको भरोसा दिला सकते हैं, कितना वो आपको भरोसा दिला सकता है। ये चीज़ें मायने रखती हैं एक रिश्ता बनाने के लिए। ठीक है। और एक पति बन के तो बिल्कुल मत रिश्ता बनाइएगा कि मैं पति हूँ और फिर वो मेरा सम्मान नहीं करेगी। आप एक इंसान बन के रिश्ता बनाइए किसी से भी। एक इंसान का इंसान से रिश्ता होना चाहिए, ना कि संबंधों का, कि मेरी पत्नी मेरा पति या पति पत्नी बन जाएंगे तो पत्नी के ये संस्कार होने चाहिए, पति कैसा है, ये सब ही दुख का कारण होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप रिश्ता मत बनाइएगा। और किसी भी व्यक्ति के बारे में उसका बैकग्राउंड जानने की वैसे तो ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये सब फिर दुनियादारी है, मैंने कभी बताए होंगे, वो ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ जानने की ज़रूरत इतनी होती है कि आज वो इंसान कैसा है ना। अगर वो इंसान आज अच्छा है तो बस वो बेहतर है। उसका पास्ट कैसा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तन्वी जी, मैंने आपकी देखी नहीं, मुझे अभी बहुत अच्छा लगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देखिए जाके, लाइव अच्छा लग रहा है। ओके। रंजीत जी, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू। सोनाराम जी, राम राम। मैंने अपनी शादी कर ली होगी। रंजीत जी, आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सुबह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, आप वास्तव में हर बात का बहुत अच्छे से उत्तर देती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको उत्तर मिल गया, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही है कि सिर्फ उत्तर मिल जाने से हमारी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो जाती है। जो उत्तर मिला है उसे समझना भी पड़ता है और उसे अपने जीवन में अप्लाई भी करना पड़ता है। सिर्फ सुन के चीज़ें अच्छी नहीं हो जाती है, मन से, विचार से उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, तभी हमारे जीवन में बदलाव आता है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, फिर मिलेंगे किसी लाइव में। और अगर आप लोग मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, हाँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, आज के लिए तो हो गया। इस पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे। अगर आप पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं, क्यों नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है, तो आप दिए गए नंबर पे काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो कोई फ्री रहता है, वैसे आपको ये 10 बजे के बाद आती हूँ, तो जब भी आपको नोटिफिकेशन जाए आप लाइव में जाया करो, फॉलो कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर दिया है, पिन किया हुआ है 7697572249। अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। सभी लोगों को गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी लोग सार्थक कामों में व्यस्त रहें।